इसी के बाद यहाँ पर पिक्चर की स्टाइल्स आ रही है। तो इस स्टाइल्स ऑप्शन के अंदर आप पिक्चर की डिफरेंट फ्रेम के अकॉर्डिंग स्टाइल सेट कर सकते हैं, स्टाइल सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे और आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आप चाहें तो अपने पिक्चर को जिस भी फ्रेम में लेना चाहते हैं वैसे फ्रेमिंग कर सकते हैं, जैसे फ्रेम में आप सेट करना चाहते हैं वैसे सेटिंग आप कर सकते हैं। इट मीन्स पिक्चर को फॉर्मेट या डिज़ाइनर वे में डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से आप पिक्चर को अपडेट कर सकते हैं। तो ये हमने इस तरह से इस पिक्चर को डिज़ाइन कर दिया। या फिर हमें ये डिज़ाइन पसंद नहीं है, हम थोड़ा डिज़ाइन चेंज करते हैं। यहाँ गए, हमने यहाँ जाकर इस पिक्चर को इस वाले फॉर्मेट में चेंज कर दिया। इसी टाइप से यहाँ पे पिक्चर के अंदर बॉर्डर डालना चाहते हैं, बैकग्राउंड में बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बॉर्डर कलर अप्लाई कर सकते हैं, बट बॉर्डर हमने दे नहीं रखी है इसलिए अप्लाई नहीं होगी। पिक्चर के इफेक्ट्स आप चेंज करना चाहते हैं, उसका शेडो वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर आप जैसा शेडो आपको चाहिए वैसा शेडो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स पिक्चर आपने सेलेक्ट की, पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद आप शेडो पर जाइए, यहाँ पर जाकर आपको जैसी शेडो चाहिए, जैसी स्टाइल आपको चाहिए वैसी स्टाइल आप इसके अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आप शेडो अप्लाई कर सकते हैं। इसी टाइप से आप इन सारे ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। इन्हीं ऑप्शंस के बाद एक और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन यूज में आता है, उस ऑप्शन को हम कहते हैं पोजीशन ऑप्शन। पोजीशन ऑप्शन का मतलब ये है कि जनरली आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जो हमारी बुक्स वगैरह होती है उन बुक्स वगैरह में क्या होता है कि जो कंटेंट हमारे शो होते हैं वो कंटेंट कई बार पिक्चर, जब हम कोई कंटेंट लिखना शुरू करते हैं तो कंटेंट पिक्चर के नीचे भी आते हैं, कई बार कंटेंट पिक्चर के ऊपर भी जाते हैं। या फिर कई बार इंग्लिश मीडियम की जो बुक्स होती है उन इंग्लिश मीडियम बुक्स के अंदर पिक्चर, हमारी साइंस की बुक के अंदर यहाँ पिक्चर आ रही है और उसके राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कंटेंट्स लिखे हुए आ रहे हैं। तो अगर आप इस पिक्चर के साथ में कोई कंटेंट लिखते हैं तो कंटेंट को अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, पिक्चर को आप सेट करना चाहते हैं तो उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अभी मैंने इस पिक्चर को यहाँ से अप्लाई किया हुआ, ये पिक्चर मैंने ले रखी है। अब पिक्चर लेने के बाद इस पिक्चर को मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, मान लिया इस पिक्चर को मुझे थोड़ा सा छोटा करना है तो मैंने इस पिक्चर को साइज चेंज कर दी। इसको चेंज करने के बाद अब मैंने इस पिक्चर पर कुछ लिखना शुरू किया, बट मैं इस पिक्चर पर कुछ लिख नहीं सकता। तो इस डॉक्यूमेंट में पिक्चर के साथ साथ मुझे कंटेंट भी टाइप करना है। तो मैंने यहाँ पर कर्सर रखा, कर्सर रखने के बाद एंटर प्रेस किया और यहाँ मैंने टाइप करना शुरू किया। तो जैसे ही मैं यहाँ पर टाइपिंग करता हूँ तो टाइपिंग करने के बाद मेरा कंटेंट हमेशा इस पिक्चर के नीचे जा रहा है। इट मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पिक्चर मेरा स्पेस कंज्यूम कर रही है। अब जो कंटेंट मैं लिख रहा हूँ कंटेंट मेरा हमेशा नीचे आ रहा है। इट मीन्स कि पिक्चर को अगर मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, उस पिक्चर को अगर मैं नीचे मूव करता हूँ तो नीचे मूव नहीं कर सकता। या फिर मुझे एक काम करना होगा कि यहाँ पर जाने के बाद इस कर्सर को मुझे ऊपर ले जाना पड़ेगा और ऊपर ले जाने के बाद जब मैं कंटेंट टाइप करना शुरू करता हूँ तो इसके ऊपर अगर मैंने स्पेस दे रखा है तो वहाँ पर मैं कंटेंट को टाइप कर रहा हूँ। तो एक लुक मेरा इस तरह से आ रहा है। अगर मैं इस पिक्चर वापस एंटर प्रेस करता हूँ तो पिक्चर में नीचे जाती है क्योंकि पिक्चर अपना स्पेस कंज्यूम कर रही है। तो अगर आप इस कंटेंट और पिक्चर को आपस में एडजस्ट करना चाहते हैं, आपस में साथ में सेट करना चाहते हैं, तो सेट करने के लिए हम यहाँ पर जाकर पिक्चर को सिलेक्ट कीजिए। पिक्चर को इस कंटेंट के अकॉर्डिंग सेट करना हो तो आप इंसर्ट पे जाइए, फॉर्मेट मेनू पर जाइए। फॉर्मेट मेनू पर जाने के बाद पोजीशन ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इस पोजीशन ऑप्शन में बाय डिफॉल्ट पोजीशन हमारी इनलाइन टेक्स्ट आ रही है। इस इनलाइन टेक्स्ट में आपने क्लिक किया तो पिक्चर के साथ में आपका टेक्स्ट इसके ऊपर और उसके नीचे सेट हो रहा है। अगर हम ये चाहते हैं इसका लुक चेंज करना चाहते हैं तो इसका सेकंड व्यू होता है, इस व्यू को हम कहते हैं, इसे कहते हैं स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग। जैसे स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग पे आप क्लिक करेंगे तो कंटेंट आपका पिक्चर के राइट हैंड साइड में सेट हो जाएगा। अगर आप इस आपको ध्यान से देखेंगे तो आपने कई बार देखा होगा कि आपकी जो साइंस की बुक्स हैं उन साइंस की बुक्स के अंदर पिक्चर्स के साथ में कंटेंट आते हैं, एसएसटी की बुक के अंदर पिक्चर के साथ में कंटेंट आते हैं। तो इन कंटेंट को पिक्चर के साथ में इस तरह से सेट किया जाता है। इट मीन्स लिखने के बाद हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करके पिक्चर को छोटा या बड़ा करके कंटेंट साथ में शॉप कर सकते हैं। अगर हम इस लुक को फॉलोअप नहीं करते हैं तो इस लुक के अलावा अगर हम इसे सिंपल वे में डिफाइन करते हैं तो सिंपल वे में डिफाइन करने के बाद जब भी हम कंटेंट लिखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्पेस है, अगर पिक्चर बड़ी है तो इजी गोइंग एक्सेस हो रही है, बट पिक्चर अगर छोटी है तो ये जो स्पेस है वो स्पेस हमारा फ्री हो जाएगा, बट इसका हम कहीं यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आप पोजीशन ऑप्शन पर जाकर आप इसको जैसी चाहे वैसी डिज़ाइन आप सेट कर सकते हैं। इस तरह से डिज़ाइन को सेट कर सकते हैं। अगर आप ये डिज़ाइन सेट करेंगे तो कंटेंट आपको इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ सेट करें तो इस तरफ आ जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं आपको इस तरह से लिखना है, ऊपर नीचे आना चाहिए, तो आप इस तरह से डिज़ाइन भी सेट कर सकते हैं। इट मीन्स हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पोजीशन को जैसे चाहे वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को हम इस तरह से पोजीशन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं।
अगर हमें चाहिए पिक्चर नीचे नीचे आनी चाहिए, कंटेंट इस तरफ आना चाहिए, बीच में आना चाहिए, तो आप इस तरह का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। तो कंटेंट आपका कम है, इस वजह से पिक्चर आपकी बड़ी है, तो इस तरह से एडजस्ट हो रही है। बट आप जब इसमें लिखना शुरू करेंगे तो कंटेंट जब लिखते जाएंगे तो अपने आप एडजस्टमेंट इसका हो जाएगा। जैसे हमने लिखना शुरू किया, पिक्चर को थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, हमने इसको उठाकर ऊपर शिफ्ट कर दिया। जैसे आप पिक्चर को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो इस तरह से कंटेंट आपका सेट हो जाएगा। तो इस ऑप्शन को हम कहते हैं फॉर्मेट के अंदर पोजीशन ऑप्शन। पोजीशन ऑप्शन के बाद इसी के अंदर एक ऑप्शन आता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट ऑप्शन का मतलब भी सेम टू सेम इसकी तरह ही है कि कई बार हम जब रैप टेक्स्ट ऑप्शन का यूज करते हैं तो रैप टेक्स्ट का मीन होता है किसी भी एरिया को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। कि रैप टेक्स्ट का मीन नहीं होता है कि जैसे आज हम ये जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जब हम कंटेंट लिख रहे हैं तो हम ये जानते हैं कि यहाँ पर जो रूलर की बार आ रही है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक चल रही है। अगर मैं इस लाइन के ऊपर कंटेंट टाइप करना शुरू करता हूँ तो अगर मैं एंटर प्रेस नहीं करता हूँ तो टाइपिंग करते करते मेरा कर्सर हमेशा इस लास्ट पोजीशन तक जाएगा और लास्ट पोजीशन तक जाने के बाद अपने आप कर्सर मेरा नीचे आ जाएगा। अगर मैं इस लाइन को ब्रेक करना चाहता हूँ तो इस लाइन को ब्रेक करने के लिए मुझे एंटर प्रेस करना होगा। जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाऊँगा और नेक्स्ट लाइन में टाइपिंग करना शुरू कर दूँगा। तो इस तरह से अगर मैं एंटर प्रेस नहीं करता हूँ तो मेरी लाइन एंड तक जा रही है। बट कई बार ऐसा होता है कि पिक्चर के साथ में जब कंटेंट भी आपको डिस्प्ले करना हो तो आप अगर इस कंटेंट को एडजस्ट करना चाहते हैं कि आप पेज के ऊपर उसका वेस्टेज नहीं करना चाहते या आप ये चाहते हैं कि जो कंटेंट में लिख रहा हूँ वो इसके लेफ्ट एंड राइट साइड में एडजस्ट हो जाए, तो आप रैप टेक्स्ट ऑप्शन के अंदर जाके इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो रैप टेक्स्ट के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इन ऑप्शंस में अगर हम इनलाइन टेक्स्ट यूज़ करते हैं जो हमने फर्स्ट में देखा था, जो हमने पोजीशन ऑप्शन के अंदर अभी देखा था, तो यहाँ पर इनलाइन टेक्स्ट दैट इज ए ऑप्शंस। तो इस रैप टेक्स्ट ऑप्शन के अंदर आप इनलाइन टेक्स्ट करोगे तो आपका टेक्स्ट इस तरह से दिखाई देगा। स्क्वायर करोगे तो पिक्चर बीच में आ जाएगी, उसके लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड आपका कंटेंट आ जाएंगे। अगर आप टाइट करोगे तो टाइट करने के बाद आपका कर्सर इस तरह से शो होगा। इट मीन्स कि आपका कंटेंट जो है वो नीचे आ रहा है, इसमें कंटेंट आपका कम है, इसके ऊपर नीचे सेट हो रहा है। अगर आप यहाँ पर ये करना चाहते हैं, टाइट का यूज़ करना चाहते हैं, तो इसको पहले आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। सिलेक्शन करने के बाद सिलेक्शन नहीं कर सकते, पिक्चर को सिलेक्ट करिए। पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे गए। फॉर्मेट पे जाने के बाद आप यहाँ से इस ऑप्शन के अंदर थ्रू कर देते हैं। अगर आप थ्रू करेंगे तो कंटेंट आपका वापस बता रहा हूँ, रैप टेक्स्ट के अंदर अगर आप यहाँ से टाइट चूज़ करेंगे तो टाइट ऑप्शन का मतलब ये हो जाएगा कि आप उस पिक्चर के ऊपर लिख सकते हैं। इट मीन जैसे आपने चूज़ किया, अब आपने यहाँ पे कर्सर रखा, कर्सर रखने के बाद आपने टाइपिंग करना शुरू किया। अब टाइपिंग करते 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 आपका कर्सर यहाँ पर आ गया। तो कभी इस पिक्चर के ऊपर कभी लिख नहीं पाएंगे, वो एज इट इज़ रहेगा। बट आपने अगर इसी ऑप्शन के अंदर फॉर्मेट पर जाकर रैप टेक्स्ट के अंदर आपने अगर थ्रू कर दिया तो जैसे ही थ्रू करोगे तो आप जब इसमें टाइपिंग करना शुरू करेंगे तो कंटेंट आपका इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। इट मीन्स टेक्स्ट के ऊपर बैकग्राउंड भी सेट होगा। यहाँ पर जाइए, रैप टेक्स्ट पर जाके टॉप एंड बॉटम बिहाइंड द टेक्स्ट अलग होता है। इस टेक्स्ट के साथ में आप टाइप करेंगे। इसको मैं आगे नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसको हम एक बार स्किप कर रहे हैं। इसी ऑप्शन के बाद यहाँ पर अगर हम इसमें फॉर्मेट थोड़ा चेंज करना चाहते हैं तो फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए आप रैप टेक्स्ट पे जाइए। रैप टेक्स्ट में जाने के बाद अगर आप टॉप एंड बॉटम के अलावा बिहाइंड द टेक्स्ट करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी पेज के ऊपर देखते हैं तो कई बार पेज के ऊपर पिक्चर्स के ऊपर भी कंटेंट लिखा हुआ आता है। हम अगर उसे किसी पिक्चर को टेक्स्ट के पीछे देना चाहते हैं तो बिहाइंड द टेक्स्ट दे सकते हैं। अगर पिक्चर को फ्रंट में देना चाहते हैं तो इस तरह से फ्रंट में भी दे सकते हैं। इट मीन्स कंटेंट हमारा उसके पीछे चला जाएगा और पिक्चर हमारी सामने आ जाएगी, और बिहाइंड द टेक्स्ट करेंगे तो पिक्चर पीछे चली जाएगी, कंटेंट हमारे सामने आ जाएंगे। तो इस तरह से हम इस रैप टेक्स्ट ऑप्शन को यूज़ में ले सकते हैं। इट मीन्स किसी भी पिक्चर को मॉडिफिकेशन करने के लिए प्लस पिक्चर और कंटेंट को साथ में यूज़ करने के लिए इस ऑप्शन को हम यूज करते हैं। इसी ऑप्शन के बाद इसी में अलाइन ऑप्शंस कि आप कंटेंट को अलाइन करना चाहते हैं, जो कंटेंट आपने लिखा हुआ है इस कंटेंट को अगर सेट करना चाहते हैं, पिक्चर को अगर आप सेट करना चाहते हैं तो अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट पे जाएंगे, लेफ्ट में क्लिक करना है, सेंटर में चाहिए तो सेंटर में आ जाएगी, पिक्चर सेंटर में आ जाएगी। सेंटर में लेने के अलावा अगर राइट में सेट करना है तो राइट में सेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, जैसे आप चाहो वैसे उस पिक्चर का अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं पेज के अकॉर्डिंग। इसी ऑप्शन के बाद अगर आप पिक्चर के मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं
तो पिक्चर को मॉडिफिकेशन करने के लिए हम कई बार आपने मोबाइल फोन्स में भी रोटेशन देखे होंगे। पिक्चर को रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाइए, 90 डिग्री एंगल पे रोटेट करना है तो इस तरह से 90 डिग्री एंगल रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको 190 डिग्री इस तरह से करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। फ्लिप वर्टिकल करना है या फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना है तो इस तरह से आप इसके ऑप्शंस यूज कर सकते हैं और आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं। इट मीन्स पिक्चर का रोटेशन कर सकते हैं। इसी के बाद अगर हम ये चाहते हैं कि हमें पिक्चर को क्रॉप करना है, पिक्चर बहुत बड़ी हो रही है और हम पिक्चर को हम क्रॉप करना चाहते हैं, तो पिक्चर को अगर कट करना है तो आप क्रॉप ऑप्शन पे जाइए। जैसे क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ से आप क्रॉप ऑप्शन चूज़ करेंगे। क्रॉप ऑप्शन चूज़ करने के बाद ये ब्लॉक आ जाएगा। यहाँ से आप कर्सर रखने के बाद माउस प्रेस करके आप पिक्चर को कट भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे बाहर क्लिक करेंगे पिक्चर आपकी कट हो जाएगी। तो ये जो ऑप्शंस आपके सामने आए हैं, ये सारे ऑप्शंस हम पिक्चर के ऊपर अप्लाई करते हैं। इट मीन्स कि जब हम किसी पिक्चर को इंसर्ट करते हैं तो पिक्चर्स इंसर्ट होने के बाद यूज़र अपनी मर्जी से उस पिक्चर को अपडेट करना चाहते हैं या चेंज करना चाहता है, मॉडिफिकेशन करना चाहता है, तो हम पिक्चर को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या उसे डिफरेंट वे में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस हम इसमें यूज में लेते हैं। बट ये फॉर्मेट ऑप्शन हमारा तब हाईलाइट होगा जब हम पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। पिक्चर को डीसिलेक्ट कर देंगे तो फॉर्मेट ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। इसी ऑप्शन के बाद कंट्रोल ए डिलीट किया। इसी ऑप्शन के बाद इंसर्ट में गए। इंसर्ट ऑप्शन के अंदर पिक्चर ऑप्शन के अंदर अगर हम पिक्चर को सिस्टम से नहीं उठाना चाहते कि इनबिल्ट बनी हुई पिक्चर को हम यूज़ करना चाहते हैं और सिस्टम में बनी हुई या हमारी प्रीवियसली ऑलरेडी बनी हुई पिक्चर को हम यूज़ नहीं लेना चाहते और हम ये चाहते हैं कि हमें MS वर्ड में बनी हुई किसी पिक्चर को यूज करना है,